सियावर रामचंद्र जी की जय। रामायण बालकांड मास परायण का दूसरा विश्राम भाग 4। जो अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भरि नरक महु जीव की इस समान। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए भगवान शिव को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। भगवान शिव वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान शिव की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरहि हरई गिरजहि दीनहि असीस होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे आप सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने नारद मुनि की वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु को लुग होई अनूपा करई विवाहु सुता अनुरूपा नैते कन्या बरु रहु कुआरी कंते उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ने मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिममान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचो परिहरहु सबउ सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयउ जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे भगवान शिव मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचारि तुम तजहु अशंका सब ही भांति शंकरऊ कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सह कारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं।
यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति वचन हरस ही मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि विलोकी नयन भरे बारी, सहित सनह गोद बैठारी। पति के वचन सुन प्रेम मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगीं। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमलवाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुविप्रवर अस, उपदेश मोही। पार्वती जी बोली कि हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कह सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिममान को बुलाकर वह सपन सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों के हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहरो दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम सारे असहा कलेशों को, कठिन तप को त्याग दो। अब तुम्हें भगवान शिव मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए,
पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आगे का भाग 5। सियावर रामचंद्र की जय।